हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्यों? क्या बोलूँ भाई। मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का ट्यूटोरियल दे रहा था। मतलब कि एंड्रॉयड ने इस ट्यूटोरियल को सहा ही नहीं एंड इस मोबाइल को रिस्टार्ट मार दिया। अबे साला, हम क्या कोई वायरस का ट्यूटोरियल दे रहे हैं क्या, या कोई मालवेयर का ट्यूटोरियल दे रहा है क्या जो इतनी फट रही है? मैं रकीरी बता रहा हूँ यार। जब मैं रियल में बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक बार सी का ट्यूटोरियल देना, मैं रियल में कोएस बनाऊंगा, आप लोगों के सामने पूरा फुल लाइव में बनाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एंड्रॉयड को मैं अपनी औकात दिखा दूँ, तो आप लोग सपोर्ट करो, लाइक और सब्सक्राइब खुद करो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आज मेरे को गुस्सा चढ़ चुका है। चलिए अब मैं तो दूंगा ट्यूटोरियल, और इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग डेवलपर बनेंगे ही बनेंगे। अरे बहुत हुआ साला, एंड्रॉयड की ऐसे की तैसी मैं तो मंगा लेना। अब मैं ऐसा काम करूंगा कि एंड्रॉयड भी खुद ही सोचने में पड़ जाएगा कि ये घोस्ट क्या चीज़ है। चलो आज हम सिखाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। एंड अब कुछ भी हो जाए मैं तो सिखाऊंगा ही। चलिए, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? लाइक द मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। ये आपकी बेसिक मैथ है। मीन्स कि जैसे 2 3 4 में जैसे बेसिक मैथ होते हैं वैसा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। तो जैसे बेसिक मैथ में क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना? टेस्ट में भी आता है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में सिखाया। अभी मूड नहीं है भाई, और ये भी सिखाया। चलो अब हम सीखेंगे एक्सपोनेट तो मेरे पास ट्रांसलेट है ना गूगल। अरे गधा हो क्या मैं? मेरे पास तो गूगल ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट नहीं है, खैर छोड़ो यार। मेरे को कोई बताएगा क्या इसको कैसे करते? एक्सपोनेटिशन। अरे यार भाड़ में जाओ। वेट में अभी क्या, अभी मैं डाउनलोड करता हूँ ट्रांसलेट, क्योंकि आप बहुत हो मैं सिखाता जाऊँगा एंड एंड्रॉयड को अपनी औकात दिखा दूँगा, और वो भी एक ओएस बना के। कंट्रोल प्लस ए प्लस एक्स। चलो अब इसको डाउनलोड होने देते हैं। ओके 5G है ना, यहाँ पर देख सकते हो 5G है ना। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये एक लिंक है, एक बटन टाइप का। ये बटन नहीं, ये बटन है। मोर ऑप्शन। हाँ चलो। अरे भाई यहाँ पर मैं इसको मैं इंग्लिश ही कर देता हूँ। Exponentiation. है एक्सपोनेंशिएशन और तब एक्सपोनेंशिएशन। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई ना। और जिसको परसेंटेज को इसमें मॉड्यूलस बोलते हैं,
पता नहीं मॉड्यूल में काम आता है या नहीं, पर चलो छोड़ो। चलो हम एक छोटा सा एक कोड के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं कोड बनाता हूँ ऐसे, डेप क्या होता है? मैं इसको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मत समझो। इलिप क्या होता है या अभी के लिए मत समझो, मैं बाद में बना दूंगा वीडियो इसका डेडिकेटेड। अबे भाई क्या मुसीबत है क्या? कंट्रोल प्लस ए, सुबह होने ना दे दूसरे तो सोने ना दे, मैं तेरा है। भाई क्या मुसीबत है भाई इसमें? भाई इस ऐप को क्या प्रॉब्लम है भाई? अब क्या मेरे को लाइक एक VS को मोबाइल के लिए बनानी पड़ेगी क्या? मतलब ये मोबाइल मेरे को मजबूर कर रहा है कि भाई खुद का ऐप बनाओ, उसके बाद फिर एंड्रॉयड फिर केस ठोकने आएंगे। वैसे ठोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी आसान कर रहा हूँ तो लॉन्डो के। कंट्रोल प्लस से कंट्रोल प्लस भी। चलो अब आप लोग ने मैनुअली किया वो टू, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 16। अब आप लोग बोलो कि अब गाइज मैं इस चीज़ को अगर मैं 2 लाइन में कर दूँ, मीन्स कि 3 लाइन में कर दूँ, तो आप लोग मानोगे? मीन्स कि 2 लाइन में कर दूँ तो आप मानोगे क्या? 3 लाइन में तो आप लोग का टाइम बचेगा ना? हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको पहले तो इसके साथ गुना कर दिया 2 के साथ। जो आउटपुट आया 4 को मैंने 2 के साथ गुना कर दिया, आउटपुट आया 8 को 2 के साथ गुना कर दिया, आया क्या? 16। अब मैं इसको काटता हूँ। सिंपल चीज़ को मैं काट देता हूँ। फिर हम लोग इसको देखते कितने गिनते कितनी बार, 1 2 3 4 है ना? 4। तो हम 4 बार इसको गुना करेंगे। अब हम इसको सी को हम कॉल करेंगे, तोड़ो चलो। तो सी को हमने कॉल कर दिया, सी ने कॉल उठाएगा नहीं, पता नहीं, कोई ना, कंट्रोल प्लस जी। गलती हो चुकी है, कोई ना, कीबोर्ड माउस का तो यही फायदा है ना। चलो अब कंट्रोल प्लस भी। चलो इसका आउटपुट है आता है कैसे? कैलकुलेशन करने दो। 2 गुनी 4 गुनी 6, तो 2 गुनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हाय दैया, गलती कर दी ना साले, घोस्ट कर दी ना गलती भयंकर वाली। आप लोग बोलोगे क्या गलती? अबे मैंने ये देना ही भूल गया भाई। मतलब क्या अबे भाई, क्या ये? तभी साला मैं सोचूं इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, 4 दूनी 8 क्यों आ रहा है भाई? तभी साला मैं खुद सोचूं। चलो मैं दे दिया, अब ये 16 आ गया। तभी मैं सोचूं भाई ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई, तभी साला मैं सोचूं भाई। मतलब रियली में यार, हाँ मतलब गलती करने से ही लोग सीखते हैं। अब कुछ बंदे, कुछ भले मानुस बोलेंगे बुरे आदमी की गलती करना सही नहीं है, गलती मत करो फेल हो जाओगे।
उनको बोलो फक यू मैन। गलती करने से ही तुम सीखोगे भाई, गलती करने से सीखोगे। जो बोलता है गलती करना पाप है, भाड़ में जाओ तुम। वो चाहता है नहीं कि तुम रियल और प्रोजेक्ट करो, रट्टा मारुआ वाले। खैर चलो भाई, मतलब मैं कितना बड़ा पागल हूँ भाई, मतलब मैं गुनाह कर रहा हूँ भाई। छी यार भाई, खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। खैर मैंने 2 को 4 बार गुनाह किया और मैंने कहा कि डबल डबल होंगे, मीन्स की ऐसे 1 2 3 4, समझ गए। ये बच्चों के मैथ में भी होता है, तो अगर आप लोग नहीं जानता तो आप लोग बोल लेना। मैं वेस्ट बंगाल के मैथमेटिकल बुक का PDF डाउनलोड करके मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस में होते हैं। बट आप लोग देख लो, ये ऐसे काम करता है। तो इस बट अगर हम इसे 3 दे दे तो क्या होगा? तो इसमें 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, समझ गए। समझिए, अगर मैं 9 दूंगा तो यहाँ पर 2 नहीं 9 कैलकुलेट होगा, समझ गए। अब हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। चलो 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 पहले तो नॉर्मल भाग करते, बट पहले तो हम समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मैं इसकी फंडामेंटल, और मैं कम ट्यूटोरियल इससे दे रहा हूँ, कम बात इससे बोल रहा हूँ। रीजन क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सिखा रहा हूँ, मीन्स की कैसे समझते हैं ऐसा। चलो, द फ्लोर डिवीजन इज द राउंड ऑफ रिजल्ट डाउन टू द रिजल्ट पोर्ट नंबर। 15 7। अब ये कैसे हुआ? फ्लोर डिवीजन, ओके, ये तो करते हैं। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत आ रहे होंगे। चलो चैट जीपीटी के साथ चलते। चैट जीपीटी, अब डर लग रहा है कि साला मोबाइल रीस्टार्ट ना हो। पाइथन में कैसे काम करता है? चलो अरे भाई क्या है रे भाई, Ctrl+A Ctrl+X। चलो चलो हो गया। चलो ये क्या हुआ, मैं समझा। फ्लोर डिवीजन पाइथन में कैसे काम करता है? फ्लोर डिवीजन किसी डिवीजन का रिजल्ट देता है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन हटाकर नीचे वाली पूरी संख्लोर वैल्यू लौटाता है। अच्छा, उदाहरण, you can see the code in our conversation history. Result, you can see the code in our conversation history. Q10 3 v3.3333 होता है। कैसे? अच्छा, तो इसमें 15 होता है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल दूँ, इसको काट दूँ तो रन, अच्छा, ओ मैं समझा। इसको ना इन्फिनाइट लूप बोला जाता है। तो इसको ना इन्फिनाइट लूप बोला जाता है। खैर मैं रेडीमेड चीज़ लेता हूँ। अब इसका आउटपुट तो क्या आएगा, मुझे इतना समझाया गया है कि इसमें ये हटा देता है। चलो चैट जीपीटी को और ज़्यादा पढ़ लेते हैं।
खैर ये जो चीज़ है ना, ये डेसिमल को हटा देता है, मीन्स प्लॉट टाइप को हटा देता है। जैसे सपोज मान लो बैंक बैलेंस, तो ये इसको हटा देता है। कहाँ काम आएगा ये? एक्चुअली मैथ के जो आप लोग मैथ में एक चीज़ पे किए होगे, जैसे इनफाइनाइट लूप, जैसे 3.333333, ऐसे जो इनफाइनाइट जो लूप होता है ना, ऐसा जो कभी ख़त्म नहीं होता। अब ये लूप क्या होता है, मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। बस ये समझो, इतना एडवांस तरीके से मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये समझो कि ये जो डेसिमल जो वैल्यू होता है, ऐसे इसको क्या करता है, डेडिकेटली हटा देता है, हटा के डेसिमल वैल्यू को ऐसे 3 दे देता है। समझ गए? अब लाइक दैट, जैसे आप लोग एक डिवीजन कर रहे हो, आप लोग को एक इन्फिनिट नंबर मिल गया, जैसे ऐसा कि ये जो इससे लूप हो ही जा रहा है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि इसको क्या करता है, हटा देता है ऐसे। समझ गए? तो चलो गाइस, आज के लिए इतने रखते हैं क्योंकि उतना एडवांस तरीके से मैं समझा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे खैर ये गेम में कैसे काम आता है। चलो मैं एक थ्योरी बता देता हूँ, आप लोग का उसमें चैलेंज करता हूँ कि मुझे करेक्ट कराओ कि एक मैं थ्योरी दे रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग। गेम में जब एक इन्फिनिट लूप होता है, लूप क्या चीज़ है मैं समझाऊंगा। तो जो लूप होता है वो रोकता है क्या? चलो मेरे पास एक बोतल है गिरा हुआ, मैं सीधा किया, फिर मैंने गिराया, फिर मैंने सीधा किया, फिर गिरा हुआ बोतल मैं सीधा किया, फिर मैंने बोतल किया सीधा किया, गिरा हुआ बोतल सीधा किया, करते ही गया, कोई रोक नहीं, करते ही गया, मेरे को रोकने वाला नहीं है। तो यही चीज़ रोकने के लिए किया। इस पर डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर आप कोई गेम बनाओगे तो इसमें परफॉर्मेंस इशू आ सकता है, क्योंकि हम लोग तो डेवलपर्स है, गेम डेवलपर्स, और मेरा जो सब्सक्राइबर है एंटीप्लेज नाम से, मैं इसको जानता हूँ, जानता नहीं बट था सब्सक्राइबर है वो एंटीप्लेज नाम से, बिग साउथ ऑफ एंटीप्लेज। तो वो एक्चुअली आप जब गेम बनाने जाओगे तो एक इन्फिनिट लूप होगा ना, कि जैसे डिवीजन करोगे कैलकुलेशन तो करोगे, क्योंकि फिजिक्स एंड कैलकुलेशन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये गेम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट मैं आप लोग को सिंपल समझाता हूँ। खैर छोड़ो, अब ये जो जब अब एक काम बार बार होता है, मीन्स कि जैसे रिस्पॉन्ड होना, जैसे क्लिक कर दो फिर ऐसा क्लिक कर दो, ऐसा बार बार ऐसे काम होता है ना, इससे क्या होता है परफॉर्मेंस इशू आ जाते हैं। मीन्स कि जैसे रेंडर, जैसे आप अगर ओपन वर्ल्ड गेम बनाओगे ना एंटीप्लेज है, अगर आप ओपन वर्ल्ड गेम बनाओगे तो ग्राफिक क्या होगा, रेंडर होगा, बार बार रेंडर होगा, मीन्स कि वहाँ पर गेम ही बार बार रेंडर होगा, कोई रुकावट नहीं। तो इससे क्या होगा, गेम इशू आ सकते हैं, परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं। सो इस वजह से बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ रोकने के लिए हम ये करते। तो मैं सही हुआ नहीं कमेंट में बताना। सो आज के लिए इतने रखते, तो मिलते हैं वीडियो में। तो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलो